हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे प्लाजो स्टाइल में सादी शलवार बनाना। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा उन लोगों के लिए जो प्लाजो पहनना पसंद नहीं करते हैं, शलवार पहनते हैं, उन्हें से ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसमें मियानी डाली जाती है। अगर आप इसमें मियानी नहीं डालते हैं तो आप इसका जो क्रॉच एरिया यानी आसन है उसे पेंट स्टाइल में काट सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये मैंने किनारी वाली साइड से कपड़े को फोल्ड कर लिया है और एक बार मैंने इसे चौड़ाई में भी फोल्ड कर लिया है, तो ये मेरे 4 फोल्ड हो गया है। अब हम इस पर मार्जिन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर 2 इंच का निशान लगा रही हूँ, जिसका हम नेफा बनाएंगे। यानी नेफे के मोड़ने के लिए हमें 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेना होगा, तो हम निशान लगा रहे हैं। अब हम इसकी लेंथ लगाएंगे। तो लेंथ जितनी भी आपको रखनी है, मुझे 38 रखनी है, तो मैं 38 इंच पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से। बहुत ही इजी है इसको बनाना, आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। इसी तरह हम इस पर 3 निशान ड्रॉ करेंगे 38 इंचेस के और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ताकि हमारी जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम रहे। कहीं से भी हमारे जो सादी शलवार या प्लाजो भी बोल सकते हैं इसे, वो सेम रहे। 2 इंच का निशान मैं नीचे लगा रही हूँ, आप चाहे तो 3 इंच का भी लगा सकते हैं। यहाँ से हम मोहरी के लिए मोड़ेंगे, तो मोहरी मोड़ने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा। तो ये मैं 3 इंच ले रही हूँ, 2 इंच भी ले सकते हैं। नीचे का जो एक्स्ट्रा बचा हुआ थोड़ा सा बचा है उसे मैं निकाल देती हूँ। अब हम मोहरे का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमें मोहरी रेडी रखनी है उसका हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। मुझे 7 इंच की मोहरी रेडी रखनी है और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होगा, तो मैं 7 और 8.5 पर यहाँ निशान लगा लूंगी। यहाँ से हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। क्रॉच एरिया जितना भी हमारा रेडी रहेगा उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो रेडी रखना है मुझे 14 इंच का, तो मैं इसको 17 इंच का ले रही हूँ। ऊपर का जो हमने 2 इंच लिया था उसी से मिला करके हमें इसको लेना है। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया एक्स्ट्रा कटिंग के लिए। अब हम इसको क्रॉच एरिया के निशान से मिला देंगे। आप स्केल की हेल्प से भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंची टेप को दोनों निशानों से मिलाकर तब भी इस निशान को ड्रॉ कर सकते हैं। अब नीचे का जो बचा हुआ हमारा पार्ट है, जो हमें मोहरी में फोल्ड करना है, इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करके, क्योंकि मैंने ये 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस तरह इसको मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड किया है। जैसे कि मैंने बताया 7 इंच की मुझे मोहरी रेडी रखनी है, तो पहले मैं इस पे 7 इंच का निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई में जाने के लिए इस तरह मैंने निशान लगाया है और इसको ऊपर वाले निशान से मिला दूंगी और हम इसको कटिंग कर लेंगे, ताकि हमें मोहरी फोल्ड करने में भी कोई दिक्कत ना हो और हमें बार बार मार्जिन ना लगाना पड़े। अब हम इसको क्रॉच एरिया तक कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कटिंग हो गया है। यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। यहाँ तक हमें इसकी लेंथ रेडी रखनी है और ये आपको आसानी से दिख जाएगा कि हमें इतना फोल्ड करना है इसको, तो बार बार मार्जिन नहीं लगाना पड़ेगा। ये ऊपर से मेरा जुड़ी हुई है साइडें, तो इनको भी हम अलग अलग कर देंगे। इसको मैंने खोल लिया है, दोनों पार्ट हम अलग अलग कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट अलग अलग हो गए हैं। अब हम इसकी मियानी कटिंग करेंगे। अगर आप मियानी नहीं लगाना चाहते हैं तो क्रोच एरिया आपको अलग तरीके से कटिंग करना होगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप प्लाजो वाली वीडियो देख लीजिएगा, पेंट प्लाजो वाली, तो आप उस तरीके से ऊपर से क्रोच एरिया कट करिएगा। जितनी भी आपको मियानी रखनी है, तो नॉर्मली ये 7 से 8 इंच की डाली जाती है, तो हम इसको 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, क्योंकि ये भी हमारा 2 इंच सिलाई में चला जाता है। इस तरह पहले हम इसको सीधा कटिंग करेंगे। ये बचा हुआ फैब्रिक है हमारा, और इस तरह से एक पार्ट को उठाकर पलट कर दूसरी तरफ से इस तरह रखेंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से छोटा बड़ा आ रहा है, तो इनको हम मिला करके कटिंग कर देंगे। अगर आपको इस तरह नहीं आ रहा है तो वो गलत होगा, तो आपको केयरफुली करना है। अब हम इसके दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। दोनों पार्ट्स को अलग अलग करने के बाद हमारा जो क्रॉच एरिया है, ये वाला दोनों साइड का, हमें एक पार्ट लेना है, एक पार्ट को हम साइड में रख देंगे। दोनों मियानी हमें एक ही पार्ट में जॉइंट करनी है, इस बात का आपको ख्याल रखना है, वरना आप गलत भी कर सकते हैं। इस तरह जॉइंट करेंगे इसको, इस तरह यहाँ पर, और इसको पलट करके इस तरह यहाँ पर इसके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी जॉइंट करना है इसी में। तो हम दोनों मियानी को इसमें जोड़ लेते हैं इस तरह रख करके।
ये हमारी शलवार की जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ है और हमारी मियानी की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है, ताकि हमारे दोनों सीधी सीधी साइडें मिल जाएं और हमारा प्लाजो या शलवार भी बोल सकते हैं इसे, दोनों चीज़ बिल्कुल सही बने। इसको हम पलट करके इस तरह रखेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने सिलाई में लिया था इस तरह उसको पलटेंगे शलवार की तरफ। मियानी की तरफ हमें उसको नहीं लेना है और शलवार का जो फैब्रिक है उसी के ऊपर हमें ये वाली सिलाई लगानी है, मियानी के ऊपर नहीं लगानी। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। जब भी हम शलवार में या प्लाजो में किसी भी चीज़ में मियानी जोड़ते हैं तो हमें मियानी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी होती है, हम उस कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते हैं, यानी कि जो प्लाजो है या शलवार है उसी के ऊपर सिलाई लगाते हैं। इसी तरह मैं दूसरी मियानी भी इसकी दूसरी साइड में जोड़ रही हूँ। इसी तरह इसके ऊपर भी हमें एक स्टिच लगानी होगी, इसको पलट करके इस तरह हम लगा लेंगे। ये हमारी मियानी जुड़ गई है दोनों। अब हम इसके क्रोचेरी को अटैच करेंगे। दूसरा वाला पार्ट हमने लिया है और इसके क्रोचेरी के ऊपर रखा है इस तरह, और इस पर एक स्टिच लगा देंगे। दोनों की सीधी सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो मेरा पार्ट है उसमें मियानी है और नीचे वाले पार्ट पे मियानी नहीं है, तो इसी मियानी को हम उसमें अटैच कर देंगे तो दोनों साइड हमारी मियानी आ जाएगी। इस तरीके से हमें इसको ज्वाइंट करना होता है, पूरा नीचे तक ज्वाइंट करेंगे और इसी तरह इसके ऊपर भी हम एक स्टिच लगा देंगे। इसी तरह हमें इसे भी पलट कर रखना होगा और जो हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे वो मियानी के ऊपर नहीं लगानी, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, शलवार ये प्लाजो के ऊपर ही लगानी है। तो इसी तरह हम ऊपर तक स्टिच लगा लेंगे इस पर। तो ये हमारी स्टिच लग गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे और दूसरी साइड से एक देखिए, एक तरफ से हमारा एक पार्ट जॉइंट हो गया है। अब हम इसको दूसरी साइड भी जॉइंट कर देंगे तो ये पूरा गोल हमारा जुड़ जाएगा। अब हम दूसरी साइड भी इसको अटैच कर देंगे इसी तरह, पहले की तरह इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे और फिर इसको पलट करके इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। ये हमारे दोनों क्रोच एरिया जुड़ गए हैं और हमारे जो शलवार है वो पूरी गोल हो चुकी है ऊपर से। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस तरह ये मैंने जोड़ा है, आप देख सकते हैं। ये हमारी मियानी आ रही है, दोनों साइड से हमारा जुड़ चुका है। अब हम इसकी मोहरी को फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए बहुत ही ईजी है, अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे मोहरी को तो आपको इसको फोल्ड करने में बहुत ही आसानी होगी। इस तरीके से डबल फोल्ड करके बस सीधी सिलाई लगा देंगे। ये हमारी मोहरी फोल्ड हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह हमारी मोहरी आएगी। इसे हमें उल्टी साइड को फोल्ड करना है, सीधी साइड को फोल्ड मत करिएगा वरना गलत हो जाएगा। ये हमारी मियानी आ रही है। अब हम इसकी दूसरी मोहरी को फोल्ड करेंगे इसी तरह रख करके। बहुत ही ईजी है, आप भी इसी तरीके से कटिंग करिएगा तो आपको मोहरी फोल्ड करने में बहुत आसानी होगी और बार बार मार्जिन लगाने के झंझट से आप बच जाएंगे। ये हमारी दूसरी मोहरी भी फोल्ड हो गई है। ये देखिए इस तरह हम दोनों मोहरी को रख करके इस तरह इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितनी भी हमें इसकी फिटिंग रखनी है, 7 इंच की मुझे मोहरी रखनी है तो मैं 7 इंच पर यहाँ निशान लगा रही हूँ। और जो हमारी मियानी है ऊपर, वहाँ से हमने 1 इंच पर लगाया है और हम इसको वहाँ से मिला देंगे, क्योंकि वहाँ से हमारा सिर्फ 1 ही इंच सिलाई में जाता है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा मार्जिन को थोड़ा कटिंग भी कर सकती हैं इस तरह। अब हम इस निशान को दूसरी तरफ जो है इसको छाप लेंगे, इस तरीके से पलट के रख करके हम इसको इस तरह इसको रखेंगे और इस पर थोड़े से हाथ से दबा देंगे ताकि वो निशान दूसरी साइड भी आ जाए और उस पर फिर चौक से ड्रॉ कर देंगे।
ये हमारी फिटिंग का निशान दोनों तरफ आ चुका है। अब हम इस पर फिटिंग लगा देंगे। नीचे से हमें पक्का करते हुए लेकर जाना है और दूसरे एंड तक हम इसको इसी तरह मार्जिन के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ सीधी ही सिलाई है, बिल्कुल भी आपको खींचना नहीं है, बहुत ही केयरफुली सिलाई लगाइएगा। ये हमारी मियानी आ गई है। यहाँ से भी हम इसको इसी तरह रखेंगे, मियानी से मियानी को मिला करके इस तरह। ये हमारी दूसरी साइड की मोहरी आ गई है। अब हम पहली मोहरी को पकड़ करके एक बार देख लेंगे कि हमारा निशान बिल्कुल मोहरी का यहीं पर है या थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम इस सिलाई को मैनेज कर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ से पलट कर रखेंगे, इस तरीके से पक्का करेंगे, फिर आगे सिलाई को लेकर जाएंगे और इसी के ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई मजबूत हो जाए। ये हमारी दोनों सिलाई लग गई हैं। अब हम इसके नेफे को फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ रख कर। इस तरह हमारी फिटिंग आई है। एक्स्ट्रा मार्जिन आप चाहे तो काट सकते हैं और इसके बाद इस पर इंटरलॉक ज़रूर कराइएगा। अब हम लास्टिक को राउंड में जोड़ लेंगे। जितना भी हिप साइज होता है लास्टिक हम हमेशा उससे कम डालते हैं। जितने भी हिप साइज है उससे हमेशा कम डालेंगे। इस पर हम 4 से 5 सिलाई लगा लेंगे इस तरह। जैसे हिप साइज 24 है तो मैं इसमें 16 इंच की इलास्टिक डाल रही हूँ। अगर हिप साइज 20 है तो ज़्यादा भी छोटी मत डालिएगा, उसमें 12-13 इंच की इलास्टिक डालिएगा। 2 इंच पर इस तरह मैंने इसको लिया है और थोड़ा सा मैं इसको अंदर फोल्ड कर दूंगी इस तरह। इसको रख करके हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे लास्टिक को खींचते हुए। अगर आपको लास्टिक इस तरह नहीं डालने हैं या आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पहले आप इस पर एक सीधी सिलाई लगाइएगा, उसके बाद लास्टिक इसके अंदर डालिएगा। जैसे जारबंद बाद में डाला जाता है इस तरह भी लास्टिक को डालकर बाद में सिलाई लगा दीजिए। इस तरह हम लास्टिक को पीछे से खींचते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। पीछे से लास्टिक को थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे। ये हमारी लास्टिक ऑलमोस्ट गिरने वाली है। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह खींचते हुए इसको बराबर कर लेंगे। लास्टिक में हमारी बल नहीं आना चाहिए तो आराम से करिएगा। और इसके बीच में भी हम एक सिलाई लगा देंगे। इसको इस तरह से हम खींचेंगे और पीछे से भी इसे हमें पकड़ना होगा। अगर आपकी मोटर वाली या पैरों की मशीन नहीं है तो आप किसी को बिठा सकते हैं इसकी हेल्प के लिए, ताकि वो इसे पीछे से खींचता रहे। इस तरह इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे।
ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हमारा प्लाजो रेडी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह हमारी इलास्टिक आई है, आप देख सकते हैं। ये हमारा क्रॉच एरिया है और ये हमारी शलवार या प्लाजो बोल सकते हैं आप इसे, बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये मेथड भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।